आप अगर खुश हैं, आप अगर कंपोज़्ड हैं, आप अगर अपना सोच रहे हैं, तो वो पहला स्टेप है जहाँ से आप अपनी उस बेचैनी की कैफ़ियत को ख़त्म कर सकते हैं, आप उस अपने अकेलेपन को ख़त्म कर सकते हैं। रादर देन बीइंग इन अ क्राउड जहाँ पर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, टू बी अलोन इज़ बेटर। अगर आप अकेले हैं, अपनी कंपनी को एन्जॉय करें, अपने लिए कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ निकालें जो आपको अच्छा लग रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर एंड एवरकेयर हॉस्पिटल। मरहम के प्लेटफॉर्म पर एक हमें क्वेश्चन आया, एक क्वेरी आई और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। ये बेसिकली एक 28 इयर्स के मैरिड मेल थे और ही हैज़ वन चाइल्ड जिनका अभी 1 से 1.5 साल का बच्चा था। और शादी के बाद कुछ ऐसे मसाइल हुए, कुछ ऐसे उनके दरमियान इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से उनकी अपनी वाइफ से सेपरेशन हो गई। अब सेपरेशन के बाद जो बच्चा था वो अपनी वालदा के पास है और जो मेल हैं जो हमारे से उन्होंने क्वेश्चन किया वो ये था कि दिन को वो काम करते हैं तो उनका थोड़ा सा टाइम जो होता है वो बेहतर गुजर जाता है, वो लोगों से भी मिल लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो घर आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक फ़ील कर रहे होते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और एक उनको फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस फ़ील हो रही होती है, या उनको लग रहा होता है कि जैसे बहुत ही अकेलेपन का शिकार है, जिसकी वजह से नाउम्मीद वो काफ़ी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट वो काफ़ी हो जाते हैं। कुछ लोगों से वो शेयर भी करते हैं जहाँ पर अक्सर औक़ात उनको ये फ़ील होता है कि लोग उस तरह से उनको समझ नहीं पाते हैं जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ, और जो उनके अंदर एक अकेलेपन की फीलिंग आती है या उस वक्त वो अकेलेपन का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ़ सोचें उनके जहन में चल रही होती है और वो पैनिक फ़ील कर रहे होते हैं, उनके अंदर बेचैनी बहुत पाई जाती है, तो वो किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इस केस को अगर मैं माइंड में रखते हुए बात करूँ तो इसके अंदर 2 से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत अहम है, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे मसाइल का जो शिकार लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इन लोगों के अंदर जो होती है वो बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है, ये लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि अकेलेपन की वजह से या उनके अंदर जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना कम हो जाता है कि फिर वो लोगों से मिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहते हो, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को दूसरे लोगों से दूर रखें, अपने आप को दूसरों से डिटैच करना शुरू करते। देखिए, इसमें पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जब कहीं पर भी हम में से किसी को भी फेलियर फेस करना पड़ता है या नाकामी होती है, वो नाकामी आपकी तालीमी ज़िंदगी में भी हो सकती है, वो नाकामी आपकी समाजी रिश्तों में भी हो सकती है और वो आपकी मैरिटल लाइफ में भी हो सकती है, जिसके बाद इन लोगों के अंदर एक इनबिल्ट आप देख लें कि ये सॉल्यूशंस हल या उनके हल जो होते हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं। और उस हल में ये होता है कि अक्सर औक़ात हमारी सोसाइटी में सेपरेशंस को या डाइवोर्स वगैरह को जो है वो बड़ा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, और कंसीडर हमेशा यही किया जाता है कि कहीं कोई ऐसी आपके अंदर ख़ामी है जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से निभा नहीं पाए हैं। अब ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो हर कोई उनसे पूछ रहा होता है कि अच्छा आपका क्या मसला हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब वो बताते 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 उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनको वाकई ही ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि कहीं उनके अंदर कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुए या उनको जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो अब किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, वो अपने इस अकेलेपन को ख़त्म कर सकते हैं। पहली चीज़ ये समझे कि मैं ऐसे सब लोगों को एक एडवाइस करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी एक ज़िंदगी का असूल बना लें कि योर सेल्फ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वन एल्स। आप अगर खुश हैं, आप अगर कंपोज्ड हैं, आप अगर अपना सोच रहे हैं, तो वो पहला स्टेप है जहाँ से आप अपनी उस बेचैनी की कैफ़ियत को ख़त्म कर सकते हैं, आप उस अपने अकेलेपन को ख़त्म कर सकते हैं। रादर देन बीइंग इन अ क्राउड जहाँ पर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, टू बी अलोन इज़ बेटर।
अगर आप अकेले हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करें, अपने लिए कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ निकालें जो आपको अच्छा लग रहा होता है। अब नाउमीदी की वजह से या डिसअपॉइंटमेंट की वजह से या फीलिंग ऑफ फेलियर की वजह से ये लोग अक्सर अपने आप को बिल्कुल लोगों से दूर करना शुरू कर देते, क्योंकि लोग हमारे यहाँ सवाल पूछ रहे होते हैं, लोग हमारे यहाँ नेगेटिव कमेंट दे रहे होते हैं। तो इन लोगों की कोशिश ये होती है कि हम कम से कम लोगों से मिले ताकि हमारे से कम सवाल किए जाए, जिसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो बीइंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करें कि अगर आप कहीं पर नाकाम होते हैं तो एवरी फेलियर इज़ गिविंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी, कि लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव देखें। आप जहाँ पर जो काम अच्छे से कर सकते हैं उन कामों को करना शुरू करें, अपने आप को रिवॉर्ड करें। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स होगी जो दूसरे ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए, अपनी उदासी को ख़त्म करने के लिए, अपने अंदर के चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड किया करें। जो एक्टिविटीज़ करके आप खुश होते हैं, जिन लोगों से मिलके आप खुश होते हैं, जिन जगहों पर जाकर आप अच्छा पुरसकून महसूस करते हैं, अपने लिए वक्त निकालें, अपने लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करें ताकि आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अपने अंदर से डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। हमारे यहाँ अकेलेपन का मतलब ये है कि अगर यू हैव समवन इन योर लाइफ, या आपके पास किसी की कंपनी है, वो आपके स्पाउस हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, तो कोशिश करें उन सब रिश्तों के साथ अपना वक्त गुजारें, उन सब नेमतों का शुक्र अदा करें जिनके लिए शायद दूसरे लोग ख्वाहिश कर रहे होते हैं। अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने लिए कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूर निकालें। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करती हूँ उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे दिन के काम के बाद घर जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास आधा घंटा ज़रूर हो जिसमें आप बाहर पार्क वगैरह में, या अगर पार्क की फैसिलिटी नहीं है तो आप वॉक, जिम वगैरह में ज़रूर करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ आपके माइंड में कुछ ऐसे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जिससे आप बेहतर महसूस करते हो, जिससे आप एनर्जेटिक फील कर रहे होते हो। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में जो है वो जो आपके पास नेमतें मौजूद है, जो ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद है, उनका शुक्र अदा करना शुरू करें। जितना आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जितना आप उन चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं, उतना आप ज़िंदगी में भरपूर तरीके से ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। तो आज से अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना लें कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए शुक्र अदा करें, अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से ना करें। आप ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ जो होती है उनको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी सीरियस मसले का शिकार है, या ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो उसमें ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर होती है, ताकि एक प्रोफेशनल जो आपके हेल्प है उसके ज़रिए आप इन मसाइल से अपने आप को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।